कि बच्चे घर पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। उस पे पेरेंट्स को लिखना रहता है कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। सुबह में नमस्कार करके आते हैं या नहीं आते हैं। फिर स्कूल से जाने के बाद शाम में नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 24 में भी आप 10th में बच्चा जो टॉपर आया था, दरियापुर ब्लॉक में क्रिस नाम का सुत्यारा स्कूल से टॉपर आया था। फिर 25 में शशिकांत सलेमपुर का। तो ये अलग-अलग एक्टिविटी हम लोग पूरे भारत में मान्यता है इसका, और यहाँ से जो भी बच्चे सर्टिफिकेट लेके जाएंगे उनके पूरे भारत में मान्य है। हमारे साथ बीके ज्ञानस्थली के प्रिंसिपल मुन्ना सर हैं और मुन्ना सर से सीधा हम वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आज हम पहुंचे हुए हैं बीके ज्ञानस्थली के प्रांगण में और विशेष करके यहाँ पे फ्री एडमिशन चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से पूरे जितने भी अभिभावक हैं सभी को नमस्कार है टसन न्यूज के माध्यम से। सर, बात करें बीके ज्ञानस्थली, और बीके ज्ञानस्थली में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चल रहा है, क्या विशेष प्रोसेस क्या है? फ्री ऑफ एडमिशन हर साल हम लोग निकालते हैं, लेकिन इस बार खासकर जो बच्चियां हैं उनको 11 फरवरी तक एडमिशन हो रहा है, तो उनको बुक, ड्रेस, जूता, मोजा, जो भी स्कूल का फैसिलिटी है सब दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने तारीख तक ये प्रोसेस चलेगा? अभी आज से कितने तारीख तक? 11 फरवरी तक। 11 फरवरी तक जी। इतना लंबा क्यों? इतना लंबा, इसमें जो भी छूटे हुए बच्चे होंगे सभी का हो जाए, हम लोग की यही उम्मीद है। बीके ज्ञानस्थली में और बीके ज्ञानस्थली में अलग अलग आयोजन आपके द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा किया जाता है, तमाम शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। एक ऐसे बीके ज्ञानस्थली में किया जाता है, क्योंकि अलग स्कूल के मार्फत देखा जाए तो बीके ज्ञानस्थली कुछ बेहतर कर रही है, कैसे? ये जो है हम लोगों का पढ़ाई का जो समय सारणी है, जैसे फर्स्ट घंटी हुआ, फर्स्ट घंटी में सबसे पहले डायरी मेंटेन होता है। उसमें क्या है कि डायरी पे लिखा हुआ रहता है कि बच्चे घर पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। उस पे पेरेंट्स को लिखना रहता है कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। सुबह में नमस्कार करके आते हैं या नहीं आते हैं। फिर स्कूल से जाने के बाद शाम में नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शाम में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उस पर डायरी पे मेंशन रहता है सब चीज़। उसको पेरेंट्स को करके देना रहता है। ये हो गया डिसिप्लिन के मामले में। उसके बाद समय समय पे हम लोग जैसे नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान ओलंपियाड का फॉर्म भरवाते हैं और उसका एग्जाम लेते हैं। फिर 28 फरवरी को साइंस एग्जीबिशन होता है। फिर एनुअल फंक्शन की तैयारी होता है, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, या सरस्वती पूजा, ये सब पे बीच बीच में जैसे आपको दिखाया जाएगा कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो हम लोग हर फंक्शन पे कराते रहते हैं, जिससे बच्चे उत्सुक होते हैं। उसके बाद गेम हुआ, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, इस समय भी बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले डेनी फील्ड में कबड्डी का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। ऐसा है, समय समय पे होते रहता है। बहुत सारे स्कूल संस्थान में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है और एजुकेशन के अलावा विशेष कुछ नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग ओलंपियाड करवाने का पर्पज क्या है? विशेष करके अलग अलग आयोजन करवाने का पर्पज क्या है? देखिए, अलग अलग आयोजन हम लोग कराते हैं, तभी तो पिछले साल 24 में भी आप 10th में बच्चा जो टॉपर आया था, दरियापुर ब्लॉक में क्रिस नाम का सुत्यारा स्कूल से टॉपर आया था। फिर 25 में शशिकांत सलेमपुर का। तो ये अलग अलग एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनका माइंड थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्टिव होता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट भी सही आ पाता है। नए साल पे क्या विशेष रणनीति है आपको? नए साल पे तो 11 फरवरी तक बच्ची का फ्री नामांकन है, उसमें ड्रेस वगैरह जो भी है वो दिया जाएगा। उसके बाद इस साल से जो बच्चे क्लास में कमजोर हैं उनको अलग से हम लोग क्लास संचालित करेंगे कि उस क्लास लायक हो जाए। जैसे कुछ होता है किसी कारण बस, या पेरेंट्स या हम लोग पेरेंट्स घर पे केयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ बच्चे कमजोर हो जाते हैं, उसको खास हम लोग अलग एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे जिससे उस क्लास लायक बच्चे हो जाए। डायरेक्टर सर से जब हम बात करें तो बताएं कि नहीं, अभी हम लोग जो अलग अलग एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हाई एजुकेशन पे भी हम लोग का फोकस चल रहा है, क्या विशेष है? हाँ, हाई एजुकेशन जस्ट हमको लग रहा है कि साल भर के अंदर हम लोग नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम का भी कोर्स यहाँ कराएंगे। जो बच्चे मेरे यहाँ 10 तक पढ़ रहे हैं उनको कहीं और जगह जाना ना पड़े, इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं उसको धरातल पे लाया जाए। क्या कम से कम कॉस्ट में वो भी किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल जो होता है देखिएगा, उसका भी जो इलाके में होता है, जो भी कोर्स लगता है उससे यहाँ बिल्कुल कम करवाया जाएगा। बीके ज्ञानस्थली के माध्यम से क्या विशेष संदेश तमाम वैसे पेरेंट्स को, तमाम वैसे जो नए एडमिशन करवाने वाले लोग हैं, उनको क्या विशेष संदेश देंगे आप? सभी अभिभावक से यही आग्रह रहेगा कि आए और यहाँ का फायदा उठाए। और जो बहुत सारे स्कूल खुल रहा है, चल रहा है, बंद भी हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, स्कूल कोड है जो कि पूरे भारत में मान्यता है इसका, और यहाँ से जो भी बच्चे सर्टिफिकेट लेके जाएंगे उनके पूरे भारत में मान्य है। नेतरहाट हो, सैनिक हो, नवोदय, किसी में भी, क्योंकि हम लोग साथ साथ बच्चे का आधार लेते हैं, उससे पेन क्रिएट कर देते हैं। एक पेन होता है,
तो पेन के माध्यम से कहीं भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये स्कूल 2007 में खुला हुआ था और कुछ तो खासियत है कि जो अभी तक चल रहा है और प्लस 1000+ बच्चे हैं, ये तो कुछ है। जैसे कि अभी हम बात किए मुन्ना सर से, और मुन्ना सर बीके ज्ञानस्थली के प्रिंसिपल हैं। विशेष करके बात करें तो और भी जो इनके अलग-अलग टीचर लोग हैं या डायरेक्टर सर हैं, उन तमाम लोगों से वार्तालाप हुआ। और वार्तालाप के दरमियान अभी बीके ज्ञानस्थली में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन चल रहा है, जो 11 फरवरी तक चलेंगे। और विशेष करके बात करें 11 फरवरी तक जो भी वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं अपने बच्चे बच्चियां को विशेष करके हम आगे बढ़ाएं, वो बीके ज्ञानस्थली में एडमिशन करवाए। विशेष करके जैसे टॉप बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार हम बीके ज्ञानस्थली के बच्चे का अलग-अलग इंटरव्यू भी करते हैं। जब अलग-अलग एग्जाम होता है और उसमें जब बच्चे टॉप आते हैं और जब हम वार्तालाप करते हैं उसमें सीधा नाम आता है कि नहीं हम बीके ज्ञानस्थली के स्टूडेंट हैं। विशेष करके बात करें तो कुछ बेहतर है, तभी तो आज की स्थिति में हर साल कुछ ना कुछ बच्चे टॉप आ रहे हैं।